हे गाइस, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, अगर आप भी एक लैपटॉप यूज़र हो तो एक चीज़ में भी आपको कभी ना कभी परेशान की होगी कि यार मेरा लैपटॉप इतना स्लो क्यों है। इट माइट बी पॉसिबल कि आपने उसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया होगा, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि अगर हमारा लैपटॉप स्लो है तो हम उसको फास्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। सो लेट्स फाइंड आउट सम वेज, यानी मैं 8 तरीके आपको बताऊंगा जिसके बाद फॉर श्योर आपका लैपटॉप जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो जो आपके प्रोडक्टिव काम होंगे वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे उस लैपटॉप के साथ आफ्टर परफॉर्मिंग दीज 8 स्टेप्स। सो बिना वक्त गवाए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है हार्ड डिस्क। अगर आपका लैपटॉप बहुत पुराना है या कुछ देर पुराना है और उसमें हार्ड डिस्क है, आपका ओएस जो है वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड है, आपकी एप्लीकेशन हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड है, तो वहाँ पे आपके साथ एक चैलेंज ज़रूर होगा। वो होगा आपके लैपटॉप का बूटअप एंड एप्लीकेशन लोड टाइम बहुत स्लो होगा। तो वहाँ पे मैं सबसे पहली चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लैपटॉप में एसएसडी डलवाइए। वहाँ से आपका जो परफॉर्मेंस है वो ज़रूर इंक्रीज हो जाएगा। तो पुरानी ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क को एसएसडी से रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। एंड वेल, अगर आप एक नया लैपटॉप लेते हो तो आई एम डैम श्योर कि आप एसएसडी ही प्रेफर करते हो, राइट। सो एसएसडी दीज डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको लैपटॉप में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सपोज आपकी एसएसडी है लैपटॉप में, फिर भी आपको लग रहा है आपका लैपटॉप स्लो है, तो क्या आप क्रोम एज अ ब्राउज़र तो नहीं यूज़ करते? इफ़ यस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आपके क्रोम ब्राउज़र में बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन हैं? अगर ऐसा है तो एक बार जाके अपने टास्क मैनेजर में जाके मेमोरी प्रेशर चेक कीजिए, आपका क्रोम बहुत ज़्यादा रैम को कंज्यूम कर रहा है। यस दोस्तों, दिस इज़ ट्रू। अगर आप क्रोम में बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन करके यूज़ करते हो तो उस चीज़ को ख़त्म कर दो, बिकॉज अगर आप सिर्फ 8 GB वाले सिस्टम पे हो तो क्रोम आपकी बहुत ज़्यादा रैम खाने वाला है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू लो परफॉर्मेंस ऑफ योर लैपटॉप। आपके सॉफ्टवेयर हैंग करेंगे, आपकी एप्लीकेशन के बीच में जो स्विचिंग होगी वो थोड़ी सी हैंग करेगी, तो इन सभी चीज़ों में फिर आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम आने लगेगी। तो सिर्फ उतने रिलेवेंट टैब्स यूज़ कीजिए जितनों की आपको ज़रूरत है। नाउ लेट्स सपोज आप क्रोम भी रिलेवेंट टैब्स के साथ यूज़ करते हो, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? चेक कीजिए कहीं आपकी सी ड्राइव फुल तो नहीं, कहीं वो रेड मार्क को क्रॉस तो नहीं कर चुकी है। अगर ऐसा है सो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपके लैपटॉप की लो परफॉर्मेंस का। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी सी ड्राइव को रेड नहीं होने देना है। कोशिश कीजिए 30 से 40% या मिनिमम 25% आपका सी ड्राइव खाली रहे। आप मेरे केस में दे सकते हो, मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है जो सी ड्राइव में खाली पड़ा हुआ है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि ब्लू मार्क ही रहे आपकी सी ड्राइव, कभी भी रेड एरिया में एंटर नहीं करे। अगली चीज़ जो मैं दोस्तों बात करूंगा वो है सी ड्राइव अगर फुल हो जाती है, आपको नहीं पता क्या करना है, तो कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे टेम्पररी फाइल्स को क्लीन करना। विंडोज़ की को प्रेस करके सर्च कीजिए %temp%, एंटर कर दीजिए, सारी फाइल्स को कंट्रोल ए करके शिफ्ट डिलीट कर दीजिए। कुछ फाइल्स होंगी वो डिलीट नहीं होंगी बिकॉज वो आपका सिस्टम यूज़ कर रहा होगा, तो उसको आप स्किप कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग। दूसरी चीज़, आप यानी रन कमांड पे जाइए, वहाँ पे टाइप करना है टेम्प, सिर्फ टेम्प प्रेस करना है। तो टेम्प प्रेस करने के बाद अगेन आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है, कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट, यानी आपने सारी फाइल्स सेलेक्ट करके डिलीट कर देनी है। एंड यहाँ पे भी कुछ फाइल्स डिलीट नहीं होंगी तो उनको आप सिंपली स्किप कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें करने के बाद आपकी कुछ हद तक स्टोरेज जो है वो सी ड्राइव में खाली हो जाएगी। एंड ये जो टेम्पररी फाइल्स हैं इनका कोई काम नहीं होता, ये आपके लैपटॉप को बस स्लो करती हैं, तो इनको डिलीट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगली चीज़ जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो है स्टोरेज सेंस का यूज़ करना। स्टोरेज सेंस एक फीचर है विंडोज़ 11 में जो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। चलिए आपको स्क्रीन में जाके दिखाता हूँ कि इस फीचर से आप क्या कर सकते हो। सो इट्स वेरी सिंपल, आप विंडोज़ की प्रेस कीजिए, सेटिंग्स में जाइए, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप सिस्टम में ही यहाँ पे देख सकते हो, स्टोरेज में जाइए। स्टोरेज में जाने के बाद आप देख सकते हो स्टोरेज मैनेजमेंट टैब के नीचे आपको स्टोरेज सेंस का ऑप्शन मिलता है। ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस, डिलीट टेम्परेरी फाइल्स एंड मैनेज लोकली अवेलेबल क्लाउड कंटेंट। ये बेसिकली आपकी टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करता है ताकि आपका लैपटॉप जो है उस वजह से स्लो ना हो। इस फीचर को मैंने ऑन रखा है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे 3 सेटिंग्स मिलती हैं, रन स्टोरेज सेंस,
डिलीट फाइल्स इन माई रिसाइकल बिन इफ़ दे हैव बिन देयर फॉर ओवर, तो यहाँ पे आप डेट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। डिलीट फाइल्स इन माई डाउनलोड्स फोल्डर्स, जो मैं नहीं करता, ठीक है, वो मैं अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूँ। इनफैक्ट रिसाइकल बिन भी मैंने 30 डेज रखा है, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है। आप रन स्टोरेज सेंस को अपने हिसाब से कर सकते हो, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, जिस हिसाब से भी आपको करना है आप कर सकते हो। अगर आप हर हफ्ते में अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करते हो तो आई वुड से आप एवरी वीक भी रख सकते हो। जैसे मैंने जो डिफ़ॉल्ट रखा है वो है ड्यूरिंग लो फ्री डिस्क स्पेस। सबसे ऊपर कीप विंडोज़ रनिंग स्मूथली बाय ऑटोमेटिकली क्लीनिंग अप टेम्पररी सिस्टम एंड ऐप फाइल्स, उसको भी मैंने टिक कर रखा है। तो स्टोरेज सेंस एक ऑटोमेटिक फीचर है जो आप ध्यान रखेगा खुद ही से आपकी टेम्पररी फाइल्स एंड जंक चीज़ों को क्लीन करने में, ताकि आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का ड्रॉप ना आए। अगली चीज़ जिसका दोस्तों आप ध्यान रख सकते हो वो है विंडोज़ को रेगुलरली अपडेट करना। उसके रीस्टार्ट्स एंड अपडेट्स को डिले मत कीजिए। आई नो आप लोगों का स्केड्यूल बहुत बिजी है, हर बंदा हमेशा ही कोई ना कोई काम कर रहा होता है जिसकी वजह से वो विंडोज़ के अपडेट्स को डिले करता जाता है, बट मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। एक टाइम ऐसा निकालिए जब आप अपने लैपटॉप को एक्चुअली रीस्टार्ट या शटडाउन करना चाहते हो, तो अपने विंडोज़ के अपडेट्स को इंस्टॉल कीजिए, बिकॉज बहुत सारे बग्स, बहुत सारे सिक्योरिटी पैचेस एंड बहुत सारे परफॉर्मेंस इश्यूज फिक्स होते हैं इन विंडोज़ अपडेट में। तो विंडोज़ अपडेट करना बहुत हाईली रिकमेंडेड है इफ़ यू वांट योर लैपटॉप टू बी हाईली परफॉर्मिंग। अगली चीज़ दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, वो है स्टार्टअप ऐप्स को डिसेबल करना। देयर आर सम ऐप्स जो लैपटॉप के बूटअप होते ही स्टार्ट हो जाती हैं एंड वो आपके लैपटॉप के बूटअप को भी स्लो करती हैं, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से आपके लैपटॉप की काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन जो आपको स्टार्टअप में नहीं चाहिए, जो आप चाहते हो जब आप यूज़ करो तभी ऑन हो, तो उन ऐप्स को आप डिसेबल कर सकते हो स्टार्टअप फीचर में जाके। उसके लिए आपको क्या करना है, आप सिंपल से सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे ऐप्स में जाइए। ऐप्स में जाने के बाद आप सबसे लास्ट में देख सकते हो आपको स्टार्टअप ऐप्स का फीचर मिलता है। एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऑफ कर रखा है, ठीक है। एंड उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव मैंने ऑफ कर रखा है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आप में स्काइप भी ऑन होगा, स्पॉटिफाई भी ऑन हो सकता है, स्टीम भी ऑन हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आप ऑफ कर दीजिए, आपका जो बूटअप टाइम है वो भी फास्ट हो जाएगा एंड बैकग्राउंड में खामखा फालतू रिसोर्सेज नहीं यूज़ होंगे, जिसकी वजह से लैपटॉप की स्पीड बढ़ेगी फॉर श्योर। तो स्टार्टअप ऐप्स को डिसेबल करके अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस इंक्रीज कीजिए। लास्ट चीज़ दोस्तों जो आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता है वो है एंटीवायरस का नहीं यूज़ करना। एंटीवायरसेस आपके लैपटॉप को बहुत ज़्यादा स्लो करते हैं, बिकॉज वो बैकएंड में स्कैन करते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा टास्क मैनेजर में अगर चेक करोगे तो आपके रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे होंगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। सो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि एंटीवायरस हटा दो तो आपका लैपटॉप सिक्योर कैसे रहेगा, बिकॉज विंडोज़ इनबिल्ट आपको एंटीवायरस जैसी फंक्शनैलिटीज़ देता है इन द फॉर्म ऑफ विंडोज़ डिफेंडर। तो आप विंडो डिफेंडर पे रिलाई कर सकते हो अपने डे टू डे काम। आप किसी भी मैलिशियस वेबसाइट पे जाते हो तब भी आपको विंडो डिफेंडर जो है वो हेल्प कर देगा। तो विंडोज़ डिफेंडर पे आप रिलाई कर सकते हो। विंडोज़ का अपना है, ऑप्टिमाइज्ड है बैटरी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से, तो वहाँ पे आपको कोई चैलेंज नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल थर्ड पार्टी यूज़ करते हो तो वो आपके रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा, आपकी रैम पे चिपक के बैठेगा, जिसकी वजह से आपकी बाकी जो काम के सॉफ्टवेयर हैं उनको रिसोर्सेज एलोकेशन में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप स्लो होगा। तो एंटीवायरस नहीं यूज़ करने हैं, विंडो डिफेंडर पे आप रिलाई कर सकते हो। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।